शेखावाटी अंचल के झुंझुनू जिले में केर धाम के श्री लांबी माता के मंदिर में आयोजित धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होने आए महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के प्रवासीजनों ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मांग की है कि प्रवासियों के लिए शेखावाटी तक सीधी रेल सेवा की सुविधा शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि शेखावाटी के धार्मिक स्थलों और अपनी मातृभूमि तक आने जाने में उन्हें कई बार ट्रेनें बदलनी पड़ती है, जिससे भारी परेशानी होती है। इसी कारण से वे अपने साथ परिवार के बुजुर्गों को भी नहीं ला पाते हैं। महाराष्ट्र के विदर्भ अंचल के प्रमुख शहर अकोला, यवतमाल, अमरावती और पश्चिम बंगाल के कोलकाता, हावड़ा, सियालदाह, आसनसोल, बर्धमान में बसे हुए राजस्थान के प्रवासीजनों को शेखावाटी के लिए सीधी रेल सेवा की अत्यधिक आवश्यकता है। इस अवसर पर अखिल भारतवर्षीय केडिया महासभा के जनरल सेक्रेटरी नवल केडिया, सुरेश केडिया, भगवती प्रसाद केडिया, विमल कुमार केडिया, नत्थू भाई केडिया, सतीश केडिया, दीपक केडिया, संत कुमार केडिया, गोपाल केडिया, वीणा केडिया, दीपा केडिया, ममता केडिया, खुशबू केडिया, नीता केडिया, विष्णु केडिया, मनीष केडिया व ओम प्रकाश केडिया सहित अनेक श्रद्धालु उपस्थित थे। कुलदेवी श्री लांबी माता की जय। लांबी माता की जय। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग महाराष्ट्र की नगरी अकोला से आए हैं। विदर्भ में होता है ये। विदर्भ 11 जिले से बना हुआ है और वहाँ पे पूरा अपना राजस्थानी समाज, अग्रवाल परिवार, माहेश्वरी, ओसवाल भाई, ब्राह्मण समाज, राजस्थानी समाज बहुत अधिक संख्या में है। और राजस्थान जो ये अपना देश है, ये यानी हम लोग सब इसको हमारा तीर्थ स्थान मानते हैं और है। और हमारे बड़े बुजुर्ग लोग सब यहीं से रहे हुए हैं और यहीं से वो लोग आगे वहाँ पे जाके रहे हैं। और आज हमारे को हम एक ही हमारे इस निवेदन करते हैं सरकार से कि राजस्थान से हमारे को डायरेक्ट कोई भी व्यवस्था नहीं है, ट्रेन व्यवस्था वगैरह। हमारे को या तो नागपुर से इधर आना पड़ता है या अकोला से जयपुर, और जयपुर से हम लोग इधर आते हैं और उसमें काफ़ी असुविधाएं होती है। गाड़ी बदल के आना पड़ता है, रास्ते की दिक्कतें, टिकटों की दिक्कतें, ऐसे कई चीज़ें हैं। तो कहने का आपका तात्पर्य ये है कि आप लोगों को अकोला से शेखावाटी के जो धार्मिक स्थल है, बिल्कुल, या आपके जो पैतृक गांव है, जी, वहाँ तक आने में रेल सुविधाएं डायरेक्ट नहीं है। डायरेक्ट नहीं है। तो इसके लिए आप भारत सरकार रेल मंत्रालय से क्या कहना चाहते हैं? इसमें इससे है कि हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, जिन्होंने कि हमारे को यहाँ से ही हम लोग रहे हैं, उन्हीं को आज हम ला नहीं पाते। कोई प्रकार से सक्षम नहीं है वो आने जाने के अंदर, तो उससे बहुत तकलीफ होती है। हमारी बहुत इच्छा होती है, लेकिन ये इतना गाड़ियाँ बदलना करना, ये सब उनके लिए और सब चीज़ों के लिए असुविधा है। जयपुर आओ, जयपुर से फिर कुछ ना कुछ व्यवस्था करके इनको लेके आओ, ये सब तकलीफदायक है। तो ये सब यदि एक पूरा डायरेक्ट जुड़ जाए और अकोला के आजू बाजू के जो 100 किलोमीटर की दूर में जो गांव है, वहाँ के लोगों को तो बहुत तकलीफ है। वो पहले अकोला आते हैं, फिर अकोला से इधर की व्यवस्था करते हैं, फिर यहाँ से यहाँ आते हैं, फिर जाते समय फिर उनको उतनी ही तकलीफ होती है। तो हमारी निवेदन एक ही है कि ये विदर्भ से जैसे नागपुर, अकोला, अमरावती, यहाँ से एक डायरेक्ट ट्रेन यहाँ के लिए, झुंझुनू के लिए हो जाए, तो हम लोग सब इस चीज़ के लिए निवेदन कर रहे हैं। दीपा केडिया है, मैं आसनसोल से हूँ। मेरे हस्बैंड सुरेश केडिया यहाँ की लांबी माता के ट्रस्टी हैं। लेकिन माता से इतना प्रेम हो गया है तो सारे कष्टों को भूल के हर साल आती हूँ। और अब तो माँ 6 महीनों में बुला लेती है। लेकिन तो किस साधन से आते हैं आप? अभी तो मैं ट्रेन से ही आ रही हूँ, लेकिन वो ट्रेन भी बहुत चेंज करके आनी पड़ती है मुझे। 2 ट्रेनें 3 ट्रेनें चेंज करके आनी पड़ती मतलब है। आपका कहने का मतलब है कि शेखावाटी की डायरेक्ट कोलकाता से जुड़े, कोलकाता से जुड़े तो आप लोगों का यहाँ आना रेगुलर हो जाए। रेगुलर मतलब कि मंथली हो जाए, माँ इतना जल्दी बुलाए। हम लोग तो सोचते हैं कि यही हम लोगों का पीहर है, माँ जल्दी बुलाए हम लोगों को। मैं तो इसको अपना पीहर मानती हूँ। माँ सुने क्या? तो यही माँ बुला लेती है। अभी 6 मंथ्स पहले मैं आई थी, कि 6 मंथ्स में माँ ने अचानक बुला लिया। और अब फिर से मन है कि अब नवंबर में फिर से माँ बुलाए वार्षिक उत्सव में। और यहाँ जब भी आती हूँ मैं अपनी बीमारियाँ, अपनी दुख तकलीफ सब भूल के आती हूँ और माँ सब भर लेती है। मैं नीता केडिया, यहाँ के आजीवन सदस्य में से मेरा है। यहाँ पे मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ पे जो शेखावाटी से जो देश के अन्य जो धार्मिक स्थल है, उससे हम लोगों को रेल लाइन जुड़ जाए, तो हम अपने बुजुर्गों को
शेखावटी से और भी जो धार्मिक स्थल है हमारे देश के जो प्रसिद्ध, वहाँ उनको अच्छे से सुविधा से ले जा सके। अभी हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो गवर्नमेंट से हमारी यही उम्मीद है कि हमारी बातों पे गौर करके हमारे लिए जल्द से जल्द कुछ अच्छा रेल का इंतजाम करें। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं सरकार से कि जो शेखावाटी के प्रवासी लोग हैं जो हाँ। बड़े बड़े शहरों में अपने रहते हैं, वो लोग चाहते हैं कि अपने शेखावाटी के धार्मिक स्थल देश के अन्य धार्मिक स्थलों से जुड़े, है ना, तभी आप लोगों का आना जाना इजी हो जाएगा। इजी हो जाएगा और हम लोगों के लिए सुविधा हो जाएगी, और सब पूरे शेखावटी के धार्मिक स्थल देश के अन्य स्थलों से जुड़ जाएंगे, तो हम लोग यहाँ से सब पूरे देश में भ्रमण कर सकते हैं, हर तीर्थ स्थल का भ्रमण कर सकते हैं सुविधापूर्वक। मेरा नाम ओम प्रकाश केडिया है, मैं अकोला से हूँ। हमारे शहर के पास में गजानन महाराज का मंदिर है, बहुत फेमस है, अकोला से 40 किलोमीटर दूर। उस एरिया के सबसे बढ़िया धार्मिक स्थानों में, तो मेरी इच्छा ये है कि शेखावत से अपनी झुंझुनू से शेगांव तक एक ट्रेन निकाला जाए, जिसका नाम जाते वक्त शेखावत एक्सप्रेस और आते वक्त गजानन महाराज एक्सप्रेस ऐसा नाम दिया जाए। अच्छा, अकोला से डायरेक्ट विदर्भ कनेक्ट हो, पूरा जुड़ जाएगा। हाँ। विदर्भ और राजस्थान दोनों पूरे जुड़ और जाएंगे। अकोला के आजू बाजू के जो नज़दीक के गांव है, वहाँ के जो राजस्थान समाज है, और यहाँ के जो उत्तर है जिनका आधा परिवार इधर है आधा परिवार वहाँ पे है, तो वो लोग सब आपस में कनेक्टिविटी बहुत जल्दी और सुविधाजनक भी उनको मिलेगी, और उससे क्या होगा कि संबंध बढ़ेंगे। जो अभी हम 6-6 महीने से 7-7 साल से 4-4 साल से नहीं मिलते आपस में, वो जल्दी जल्दी मिलना होगा। मैं मनीष केडिया। ये वीडियो सबको ट्रेन की जितनी सुविधा होती है उतने लोगों का आवागमन बढ़ेगा। अभी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इधर उधर से आना पड़ता है, चाहे जयपुर उतरता है, कोई कहीं उतर रहा है, फिर वहाँ से आने जाने का जो खर्चा है, बहुत बड़ा खर्चा हो रहा है। ये टैक्सी बोलो, इधर जो भी चीज़ है, उसकी वजह से कई लोग आ नहीं पाते, जो सक्षम नहीं है या कम ज़्यादा है, उनकी इच्छा रह के भी वो आ नहीं सक रहे। और वैसे भी एक चीज़ है, जितने ज़्यादा यात्री अगर शेखावट में आएंगे उतना यहाँ पे बिजनेस बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, छोटे छोटे गांव खेड़े में जाते हैं, छोटे छोटे गांव का डेवलपमेंट होगा। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि विदर्भ से शेखावट के लिए, बल्कि देश के अन्य सभी हिस्सों से शेखावट के लिए ट्रेन की व्यवस्था होना चाहिए। कारण ऐसा है, राजस्थान के जो लोग हैं वो हर जगह फैले हुए पूरे देश भर में, और सब अपने अपने फील्ड में सक्रिय कार्य कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए कि अगर जितनी ट्रेन की सुविधा बढ़ेगी उतना लोगों का आवागमन बढ़ेगा, उतना शेखावट का डेवलपमेंट होगा। बस मैं यही चाहता हूँ सरकार से। जय दादी। धन्यवाद।